नमस्कार दोस्तों। जब आप लोग एक डिसर्टेशन या रिसर्च पेपर लिखना चाहते हो तो उसमें सबसे पहला चीज़ होता है कि आपका टॉपिक क्या होगा जिसमें आप लिखोगे। तो ये टॉपिक हम लोग कैसे चूज़ कर सकते हैं जो बिल्कुल रिसेंट हो और इस समय चल रहा हो। और दूसरी चीज़ है कि उस टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे पास पहले से रिसर्च पेपर पब्लिश्ड हो वो कैसे हम लोग सर्च कर सकते हैं। इन दोनों चीज़ों के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पे जाओगे और यहाँ पे आप सर्च करोगे। एक वेबसाइट है उसका नाम है गूगल स्कॉलर। जस्ट आपको गूगल खोल लेना और उसमें आपको ये टाइप करना गूगल स्कॉलर और आप इसको इस तरीके से सर्च करना गूगल स्कॉलर और ये वेबसाइट आ जाएगी। ये जो सबसे ऊपर वेबसाइट है और यहाँ पे ये कैप बना हुआ है पीएचडी या जो मास्टर्स लोग करते हैं कैप लेते हैं। तो इस तरीके से जो कैप बना उसके आगे गूगल स्कॉलर डॉट कॉम है, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे मान लो आपको कोई जो आपका टॉपिक है या जिस फील्ड से आपको रिसर्च करना है उस फील्ड को लिखो। जैसे मुझे एक अगर कोई फील्ड हो और मुझे उस पर रिसर्च करना हो, मान लो कोई भी टॉपिक हम ले सकते हैं। जैसे एक टॉपिक है लाइब्रेरीज इन इंडिया, एक टॉपिक हमने मान लो इस पे मुझे रिसर्च करना है, ओके। या मुझे एक डिसर्टेशन लिखना है। तो सबसे पहले तो मुझे टॉपिक ही चूज करना होगा। तो यहाँ पे आप सबसे किनारे देख रहे होगे एनी टाइम सिंस 2024। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो 2024 से रिलेटेड जो रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं वो आ जाएगा यहाँ पे आप देख सकते हो। अब इसके टाइटल्स को आप पढ़ो, यहाँ पे जो इनके टाइटल्स हैं इस टाइटल्स को पढ़ के आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी से रिलेटेड कौन कौन से नए रिसर्चेस हो रहे हैं और इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक चूज किया जाए। ऐसे ही जितने भी मैं वेबसाइट्स आपको दिखाऊंगा आगे चल करके तो वहाँ पे आप उसके टाइटल्स को देखना तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये सारी चीज़ें होंगी। और वीडियो के सबसे लास्ट में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगा कि वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा उस टॉपिक से रिलेटेड। तो सबसे पहले मान लो आप गूगल स्कॉलर में यहाँ पे सारे मोस्टली रिसर्च पेपर्स आपको मिल जाते हैं, लेकिन ये सारे ओपन सोर्स नहीं होते हैं, कुछ पेड भी होते हैं। बट मोस्टली जो होते हैं ओपन सोर्स ही होते हैं। और अगर 2024 में आपको ओपन सोर्स के कम, ओपन सोर्स मतलब फ्री वाले जो रिसर्च पेपर्स हैं अगर आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो 2023 में चले जाओ या 2020 में चले जाओ। इस तरीके से आप यहाँ पे रिसेंट के ही रिसर्च पेपर लो। बहुत पुराने अगर आप लोगे तो वहाँ पे डेटा गड़बड़ हो सकता है। तो लाइब्रेरीज इन इंडिया से रिलेटेड मान लो आप मुझे ये वाला रिसर्च पेपर देखना है तो यहाँ पे मैंने इस रिसर्च पेपर को ओपन किया और उसके बाद इसको मुझे अब पढ़ना है, ठीक है। अब उसके बाद इस रिसर्च पेपर को मैं डाउनलोड भी कर सकता हूँ। यहाँ पे डाउनलोड का सिंबल भी है और यहाँ पे मैं डाउनलोड कर सकता हूँ यहाँ पे। और इसको फिर एक एप्लीकेशन भी मैं बताऊंगा जिससे कि रेफरेंस, जैसे रेफरेंस हमारा एमएलए फॉर्मेट में, एपीए फॉर्मेट में, इन सब में लिखना होता है तो वो बहुत ही आसानी से आप लिख सकते हो। यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट भी दिया होगा। सबसे पहले जब भी आप कोई रिसर्च पेपर डाउनलोड करो तो उसका अब्स्ट्रैक्ट टाइटल पढ़ने के बाद अब्स्ट्रैक्ट पढ़ो। अब्स्ट्रैक्ट में काफ़ी कुछ पता चल जाता है। और उसके बाद फिर आप यहाँ से इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ो। उसके बाद यहाँ पे इन लोगों ने कौन कौन से रेफरेंसेस लिए हैं या लिटरेचर रिव्यू अगर इन्होंने किया है तो कौन कौन से किए हैं, तो इससे भी पता चल जाएगा कि जो अच्छे लिटरेचर्स हैं उसको आप ले सकते हो। रेफरेंस ये जो इन्होंने ये रेफरेंस लिए यहाँ से आप, जैसे इफला इन्होंने यहाँ से मैनिफेस्टो लिया है। अब ये सब चीज़ें आप अपने लिटरेचर रिव्यू में भी डाल सकते हो। तो ये कुछ अच्छे तरीके होते हैं जिससे आप अपने रिसर्च पेपर या लिटरेचर रिव्यू को, रिसर्च पेपर और डिसर्टेशन के लिटरेचर रिव्यू को बहुत अच्छा कर सकते हो। तो यहाँ से ये आप ले सकते हो। तो ये एक वेबसाइट है सबसे पहला गूगल स्कॉलर। दूसरा वेबसाइट मैं आपको बताना चाहूँगा साइंस डेली, सॉरी साइंस डेली पे न्यूज़ वगैरह मिल जाता है। तो साइंस डायरेक्ट है इस तरीके से, इसको एल्सवियर भी बोलते हैं। सो एल्सेवियर या साइंस डायरेक्ट, तो अभी ये साइंस डायरेक्ट के नाम से ही फेमस है। यहाँ पे भी आपको आपके टॉपिक के अकॉर्डिंग आप रिसर्च पेपर्स, बुक्स और अन्य चीज़ें भी डाउनलोड कर सकते हो। ये बहुत ही ब्रॉड है, बहुत ब्रॉड है। यहाँ पे अभी फिजिकल साइंस से रिलेटेड बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे लाइफ साइंसेस से, हेल्थ साइंसेस से, सोशल साइंसेस से रिलेटेड चीज़ें आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। कोई भी यहाँ पे नीचे दिया हुआ भी है, अब ब्राउज ब्राउज एनी टॉपिक, ठीक है।
और यहाँ पे पब्लिकेशन जो पब्लिकेशन होता है, जितने भी जर्नल्स पब्लिकेशन होते हैं वो एबीसी से रिलेटेड यहाँ पे सब हो जाते हैं। जैसे मान लो मुझे इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर जर्नल चाहिए तो मैं ई पे क्लिक करूँगा, तो ई से रिलेटेड अभी इन्वायरमेंट यहाँ पे सर्च भी मैं कर सकता हूँ। बट कई बार सर्च में हम वो चीज़ें नहीं जान पाते हैं, उसके टर्म्स अलग होते हैं, तो पढ़ने पे फिर हमें पता चल जाता है कि अच्छा, जैसे ये अर्थ ऑब्जर्वेशन इन अर्बन मॉनिटरिंग, ये जियोग्राफी से रिलेटेड भी हो सकता है, ये अर्बन प्लानिंग से रिलेटेड भी हो सकता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी हो सकता है। तो फिर ये आपको पढ़ के ही पता चल जाएगा, ये आप सर्च नहीं करोगे। अर्थ एंड प्लेनेटरी साइंस लेटर्स, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड हो सकता है या जियोमेट्री से रिलेटेड हो सकता है। अब यहाँ पे अर्थ एंड अस, हालांकि ये सारे पुराने भी, यहाँ पे आपको डेट भी देख लेना। तो ये अब यहाँ पे आप देखो पब्लिकेशन टाइप्स भी यहाँ पे लिखा है, जर्नल आपको लेना है या बुक्स लेना, टेक्स्ट बुक लेना, हैंड बुक लेना। तो ये यहाँ पे आप इसको अलग कर सकते हो, जो चीज़ आपको चाहिए वहाँ पे आप इसको अलग कर सकते हो। तो मान लो मुझे जर्नल्स केवल चाहिए, तो यहाँ पे ये केवल जर्नल से दिखाएगा। अर्थ हिस्ट्री एंड बायोडाइवर्सिटी, ये सारी चीज़, तो ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकता है। बाकी चीज़ें जब आपको सर्च करना हो तो यहाँ पे एडवांस सर्च में आप जा सकते हो। एडवांस सर्च में आप यहाँ पे जो आपको आर्टिकल चाहिए, जैसे मान लो मुझे एक आर्टिकल चाहिए एआई टूल्स पर, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया, ये मुझे चाहिए टॉपिक इन इंडिया। अब इस ग्रोथ से रिलेटेड, अब जर्नल का मुझे पता नहीं है, बट ऑथर के बारे में भी नहीं पता है और कुछ भी नहीं पता है, सो ऑल फील्ड्स में देखेंगे, हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं है, तो हमारा एडवांस सर्च बहुत इफेक्टिव नहीं होगा। बट हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन इंडिया से रिलेटेड हमें क्या चाहिए, 2000 यहाँ पे 2025 तक का रिसर्च पेपर अवेलेबल है, बट हमें 24 का चाहिए, 23 का चाहिए, 25 का चाहिए, यहाँ पे 22, 21 बहुत पुराना हमें नहीं चाहिए, बस इतना ही चाहिए। और उसके बाद फिर क्या चाहिए, हमें रिसर्च पेपर चाहिए। यहाँ पे हमें आर्टिकल टाइप में हमें सर्च करना रिसर्च पेपर। और बुक चैप्टर्स अगर आपको लेना है तो बुक चैप्टर्स भी ले सकते हो, बट मुझे अभी रिसर्च पेपर ही चाहिए। अब यहाँ पे देखो 2021 से लेकर 2025 तक रिसर्च पेपर यहाँ पे मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे ये एक क्वेश्चनायर स्टडी रिगार्डिंग नॉलेज एटीट्यूड यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग इन आर्थोडोंटिक फ्रेटर्निटी ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो आपको जिस चीज़ से रिलेटेड, अब यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड हर चीज़ ही आ जाएगा, जो इंडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसमें होगा सब आ जाएगा। आप स्पेसिफिक भी कर सकते हो, एआई यूज इन इंडस्ट्री, एआई यूज इन लाइब्रेरी, इस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ से आपको रिसर्च पेपर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे देखते हैं, कई यहाँ पे पेड भी होगा और कई फ्री भी होगा, ये फ्री वाला है। अब यहाँ पे देखो कितने अच्छे तरीके से बताया है रिसर्च पेपर का। अब ये रिसर्च पेपर हम लोग ज़्यादातर अपने डिजर्टेशन में भी लिखते हैं और उसमें रिसर्च में भी लिखते हैं। अब यहाँ पे मेथड्स यहाँ पे देखते हैं, लिटरेचर रिव्यू लिया है कि नहीं। कई लोग अपने रिसर्च पेपर में लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं और कई लोग नहीं लिखते हैं, तो इट डिपेंड्स कि उन्होंने क्या मेथडोलॉजी अपनाया। बट ये हमारे लिए जो रेफरेंस होता है ये इम्पोर्टेंट होता है। ये जो रेफरेंस होता है ये कहाँ कहाँ से इन्होंने सोर्सेज लिए हैं, तो ये इसको पढ़ करके हम उस सोर्सेज को गूगल पे जाकर के सर्च कर सकते हैं और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो और इस लिखने का तरीका भी हमें पता चल जाता है, किस तरीके से हम लोग सबसे पहले अब्स्ट्रैक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन लिखते हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये सबसे पहला होगा गूगल स्कॉलर, फिर साइंस डायरेक्ट हो गया। नेक्स्ट है, एक है स्प्रिंगर। स्प्रिंगर यहाँ से भी आपको रिसर्च पेपर्स मिल सकते हैं ढेर सारे। यहाँ पे देखो जर्नल्स, जर्नल्स पे क्लिक करो और वहाँ पे एक जर्नल में तो ढेर सारे रिसर्च पेपर होते हैं। अब देखो इतने सब्जेक्ट्स हैं, इससे रिलेटेड आपको कुछ भी चाहिए उस पर आप लिख सकते हो। मान लो मुझे लाइफ साइंसेज से रिलेटेड जर्नल्स चाहिए, इसमें भी मुझे चाहिए फॉरेस्ट्री से रिलेटेड मान लो मुझे चाहिए, तो यहाँ पे देखो अब ढेर सारे। अब इसमें मुझे रिसर्च पेपर चाहिए, यहाँ पे मैंने चूज कर लिया रिसर्च पेपर। और ईयर स्टार्ट कर देते हैं 2021 से 2024 अपडेट रिजल्ट्स। अब ये देखो 2021 से 24 तक मुझे मिलेगा। वेरिएशन इन डिटरमेंट टिश्यू, अब यहाँ पे थोड़ा साइंटिफिक रिसर्चेज मिलते हैं स्प्रिंगर पे, तो यहाँ पे पौधे लगाने के साइंटिफिक रिसर्चर, तो इसको बाई करना पड़ेगा, फ्री में नहीं है।
तो कई पेड भी मिलेगा और कई फ्री में भी मिल जाएगा। तो ये हो गया, स्प्रिंगर हो गया, और टेलर एंड फ्रांसिस हो गया, टेलर एंड फ्रांसिस। यहाँ पे भी आप कोई भी जिस टॉपिक से रिलेटेड हो, सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी आप कर सकते हो। एक सबसे खूबसूरत फ्री ऑफ कॉस्ट मैं बताना चाहूँगा वेबसाइट, जो भारत का ही बना हुआ है, शोध गंगा। ये हब है, थीसिस का हब है। जितने भी लोग पीएचडी करते हैं और बेस्ट थीसिस होती है, उसको वो लोग इसमें डाल देते हैं, शोध गंगा में। तो ये डिजर्टेशन लिखने वाला या थीसिस लिखने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है। हालांकि रिसर्च पेपर लिखने वालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो लोग अभी रिसेंट का डेटा लेकर के उसमें आते हैं। इसका वेबसाइट स्लो है लग रहा है मुझे। शोध गंगा जी, खुल जाइए। फिर से सर्च करते हैं शोध गंगा। शोध गंगा, इसके नाम से ही पता चलता है कि शोध से रिलेटेड इसमें सारी चीजें होंगी। ये खुल गया, थैंक गॉड कि खुल गया। अब यहाँ पे आपके टॉपिक से रिलेटेड जितने भी रिसर्च पेपर्स आपको चाहिए, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। इतने यहाँ पे थीसिस हैं, इतने सिनॉप्सिस हैं, और फेलोशिप रिपोर्ट्स हैं, बट हमें इन दोनों चीज़ों से रिलेटेड है। अब थीसिस पे आपने क्लिक किया, अब इससे जो भी आपको टॉपिक चाहिए, मुझे मान लो एक टॉपिक चाहिए लाइब्रेरी साइंस, मैंने लिख दिया, ठीक है, लाइब्रेरी साइंस मैंने जस्ट लिख दिया। और मुझे टॉपिक ही नहीं पता है, चलो मुझे कुछ भी नहीं पता है लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड। अब इसमें ये बहुत ही स्लो है, पेशेंस रखना पड़ेगा इसमें जब भी आप इसको ओपन करो। ये देखो, ये क्या क्या दे रहा है। मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए लाइब्रेरी, सिर्फ लाइब्रेरी लिखता हूँ मैं, देखता हूँ कुछ आता है कि नहीं। अदरवाइज अगर यहाँ से नहीं आ रहा हो तो हम सीधे गूगल पे लिखेंगे डेवलपमेंट एंड, हाँ ये देखो आप आ गया। अब लाइब्रेरी से रिलेटेड जितने भी रिसर्चेज हुए यहाँ पे आ गए। यहाँ पे थोड़ा सा आपको फिल्टर वगैरह वगैरह लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से रिलेटेड 1086 डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आपने क्लिक किया, ये देखो यहाँ पे सोशल साइंसेस से रिलेटेड इतना है, सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। अब इससे ये भी पता चल जाएगा, लाइब्रेरी साइंस वाले में आपने किया, अब आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, इसका टाइटल्स पढ़ रहे हो, तो पता चल जाएगा अच्छा क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। लाइक देखो, रीडिजाइनिंग लाइब्रेरी रिसोर्सेज एंड सर्विसेज फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, अ होलिस्टिक स्टडी ऑफ आईआईटी लाइब्रेरीज ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब यहाँ पे रिस्ट्रक्चरिंग द सर्विसेज ऑफ पीएल, इसके बारे में। और उसके बाद स्टडी ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज। तो ये कितने अच्छे तरीके से बताया, तो पता चल रहा है ना कि किस तरीके से ये लोग रिसर्च कर रहे हैं। और इस पे मान लो आपने क्लिक किया, इसको हम ओपन करते हैं। अभी आपका बहुत ही ज़्यादा आसानी से ये सारी चीज़ें हो जाने वाली हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि हम अच्छे तरीके से और आराम से कर रहे हैं। कुछ लोग बहुत हेडेक ले लेते हैं इसको कि नहीं भैया होना, अब तो होगा ही नहीं। तो यहाँ पे अब देखो, ये टॉपिक हो गया, टाइटल कितना बढ़िया से इसमें शोध गंगा में इन लोगों ने दिया हुआ है कि यहाँ पे देखो लिंक भी दे दिया, फिर टाइटल दे दिया, रिसर्चर कौन थे, गाइड कौन थे, कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग भी अपना जब डिसर्टेशन रिसर्च पेपर ये लिखो तो उसमें कीवर्ड जरूर डालो, अच्छा लगता है। यूनिवर्सिटी वगैरह सब, और देखो डेट भी दे दिया, प्लेजरे पेजिनेशन इन्होंने बता दिया, यूआरएल वगैरह सब दे दिया। अब यहाँ सबसे ऊपर इनका टाइटल पेज है, ठीक है। उसके बाद नीचे, उसके बाद इन्होंने सर्टिफिकेट अंडरटेकिंग ये सारी चीज़ें लगाई हैं, ठीक है, एकदम अच्छे से। फिर चैप्टर 1 2 3 4 5 जो भी हो इन्होंने पूरा ही लगा दिया। अब मान लो आपको सबसे पहले लिखना है कि लिटरेचर रिव्यू आपको लिखना है, तो चैप्टर 1 में तो इंट्रोडक्शन होता है, और चैप्टर 2 में लिटरेचर रिव्यू कई बार लिखते हैं, कई बार चेक कर लेते हैं। चैप्टर 2 में देखते हैं इन लोगों ने लिटरेचर रिव्यू लिखा है कि नहीं। शोध गंगा के वेबसाइट पे जब आप जाओ तो पेशेंस के साथ जाओ। ये देखो, आप चैप्टर 2 में मोस्टली लिटरेचर रिव्यू लिखते हैं, रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। तो ये मुझे लगता है ये एपीए फॉर्मेट में उन्होंने लिखा है। एपीए फॉर्मेट में क्या होता है, डेट यहाँ बगल में ही होता है,
एमएलए में क्या लास्ट में होता है डेट, तो ये तरीका होता है। तो इस तरीके से अब देखो कितना ज़्यादा इन्होंने लिटरेचर रिव्यू रिव्यू लिख रखा है। तो आपको यहाँ से भी आइडिया मिल जाएगा कि ये लिटरेचर रिव्यू आप यहाँ पे लिख सकते हो। और इन लिटरेचर रिव्यू को लिखने का तरीका देखो आप, इन्होंने पीएचडी का ये है थीसिस, तो इतना बड़ा बड़ा इन्होंने लिखा 5 6 7 8 लाइन, क्योंकि उनका मोटा थीसिस होता है। बट आप अगर डिजर्टेशन लिख रहे हो मास्टर्स के लिए तो 3 4 लाइन ठीक है, क्योंकि 70 80 दो दो 250 पेज नहीं लिखना। अगर आप चाहते हो कि आपका डिजर्टेशन कोई पढ़े तो 60 70 पेजेस में कंप्लीट कर दो, प्लस सिनॉप्सिस भी आपका रहेगा। पता चले आप इसको ही पूरे पैराग्राफ में लिख रहे हो तो ठीक नहीं होगा। तो 3 4 लाइन एनफ है, क्योंकि आप मास्टर्स के लिए कर रहे हो। ये पीएचडी का है, ये ध्यान देना। और यहाँ पे नीचे जब आप जाओगे, ये देखो इन्होंने प्रॉपर तरीके से इसको दिया हुआ है। अब इस लिंक को आप कॉपी करो और ले जाकर के गूगल में पेस्ट कर दो, आपको ये लिटरेचर मिल जाएगा। कितना, अरे वो क्लिक हो गया, लग रहा था जिंदा वेबसाइट था ये। तो यहाँ पे क्लिक करके भी मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये लिंक पे क्लिक कर सकते हैं हम लोग, ओपन इन न्यू टैब। ये देखो यहाँ से इन्होंने ये वाला लिया था, टेलर एंड फ्रांसिस, अभी मैंने बताया था ना, यहाँ से उन्होंने उस जर्नल को लिया था। और यहाँ पे जाकर के आप कॉपी कर सकते हो जर्नल के बारे में, तो आपको मिल जाएगा। लिस्ट कॉपी करके देख लेता हूँ मैं। यहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट किया, ओ कुछ गड़बड़ है लग रहा। सिर्फ DOI करके देखता हूँ। अगर उससे नहीं मिले तो हम टाइटल से सर्च कर लेंगे। इससे तो मिल नहीं रहा, बट हम टाइटल से सर्च कर लेंगे। ये जो टाइटल है, एक केस स्टडी जर्नल इतना, इससे हम लोग सर्च करते हैं। मिलेगा कैसे, नहीं लिंक्स नहीं मिलेगा। तो ये देखो मिल गया, मिल गया ना। ये अवेलेबल भी है, आप इसको यहाँ पे, अच्छा नहीं अवेलेबल नहीं है, इतना ही अवेलेबल है। अगर आपको इसको चाहिए तो रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, मेल करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखता हूँ ये भी शायद पेड लग रहा है। पेड है क्या, मतलब मैं सिर्फ इतना ही दिखाना चाह रहा था कि इस तरीके से आप उसको ले करके और वहाँ पे अपना डाल सकते हो। आप खुद भी सर्च कर सकते हो और वहाँ से भी कर सकते हो। तो शोध गंगा बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छे तरीके से हर चीज़ इसने दिखा रखा है। तो हम लोगों ने कहा, हम कहाँ पे थे, इसको हटा देते हैं। ये लिटरेचर रिव्यू, अब सॉरी इंट्रोडक्शन ये तो आ गया। अब लिटरेचर रिव्यू कम से कम, अगर आप मास्टर्स के लिए लिटरेचर लिख रहे हो तो कम से कम 40 हो, 40 50 से कम ना हो। क्योंकि ये फ्री का ही आप कर रहे हो, तो थोड़ा सा आप अच्छे से करोगे। जितना ज़्यादा आप रिसर्च करोगे, जितना ज़्यादा आप लिटरेचर्स को पढ़ोगे, उतना ही ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा भी। इसको सब लोग इग्नोर ही करते हैं, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अब जब भी आप लिटरेचर रिव्यू पढ़ोगे और जब आप डाउनलोड करोगे, कम से कम 30 40 रिसर्च पेपर या 50 रिसर्च पेपर आप डाउनलोड कर, मतलब 35 40 से कम ना हो, सबसे मतलब उससे कम ना हो, 40 कम से कम हो। उससे ज़्यादा आप 50 कर सकते हो। 3 3 लाइन इसीलिए मैंने बोला क्योंकि आप 50 लिखने वाले हो। और उसके बाद फिर नीचे आपका सबसे लास्ट में होता है, जब आप जैसे ये थीसिस इन्होंने लिखा है तो हर चैप्टर के बाद इन्होंने रेफरेंस लिया, बट लिटरेचर वो डिजर्टेशन में सबसे लास्ट में ही होता है। तो कम से कम इस तरीके से हो। और फॉर्मेट आप जरूर देख लो कि आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी फॉर्मेट चाहती है। ये एपीए है, वो एमएलए है, ठीक है। इग्नू मोस्टली एमएलए चाहती है, डीयू शायद एपीए चाहती है, तो इसके अकॉर्डिंग आप देख लो। तो ये लिटरेचर रिव्यू इस तरीके से लिखा जाता है। शोध गंगा में जाकर के आपको चैप्टर 2 में पता चल जाएगा। इस तरीके से कोई भी वेबसाइट देखोगे, हालांकि मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप पूरा ही डाउनलोड करो, पूरा एक बार देखो गहरी निगाह से, ध्यान से, जल्दबाजी में नहीं। जिस तरीके से हम लोग जल्दी जल्दी कर रहे हैं ऐसा नहीं। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन। अब जब आप लिटरेचर रिव्यू पढ़ोगे उतना 10 करीब 30 40 आपने डाउनलोड किए, उसके इंट्रोडक्शंस देखोगे तो आपको अच्छे अच्छे लाइंस मिलेंगे, अच्छे अच्छे सेंटेंसेस मिलेंगे, उसको आप कलेक्ट करते जाओ। फिर आप एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन लिखो और प्रॉपर तरीके से। हालांकि इन्होंने इंट्रोडक्शन बहुत लंबा लिखा होगा क्योंकि इनका तो पूरा थीसिस ही है। हमारा जो इंट्रोडक्शन है डिसर्टेशन का अगर लिखना है तो फिर 2 3 पेज का होगा, 2 पेज का होगा। और अगर वो रिसर्च पेपर है तो वो एक ही पेज का इंट्रोडक्शन होगा। थीसिस में 3 4 पेज भी हो सकता है इंट्रोडक्शन,
बट बहुत ज़्यादा ना हो। तो यहाँ से इंट्रोडक्शन का भी पता चल जाएगा। ऐसे यहाँ पे थीसिस से थोड़ा थोड़ा हम लोग ले भी सकते हैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हों, और उसके उसको लेकर के हम सर्च भी कर सकते हैं, और ब्रॉड भी है। और न्यूज़ में अगर उससे रिलेटेड कोई टॉपिक हो तो वहाँ से भी हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पे भी देखो एक वेबसाइट हम लोगों को मिला, उसका नाम है शोधगंगा का, तो आपने देख ही लिया। फिर शोधगंगा में पूरा अवेलेबल है इतने थीसिस वगैरह। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग भी आप सर्च कर सकते हो। टॉप यूनिवर्सिटीज़ जैसे अन्ना यूनिवर्सिटी है, ये सावित्री बाई फुले यूनिवर्सिटी है, यहाँ से इतने हैं। ठीक है, ये शोध शुद्धि के बारे में बता रहा है, शोध गंगोत्री। शोध गंगोत्री के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे भी है, शोध शोध गंगोत्री में भी जाकर के आप देख सकते हो। ये भी पीजी डिसर्टेशन इन्होंने रख रखा है। तो यहाँ पे भी जाकर के आप सर्च सकते हो। शोध तो हमने ढेर सारे चीज़ों के बारे में बताया। अभी एक और भी है, रिसर्च गेट। रिसर्च गेट, अब ये जितने भी वेबसाइट्स हैं बहुत काम के हैं। जब कभी आप न्यूज़पेपर्स वगैरह में आर्टिकल वगैरह लिखोगे वहाँ पे भी काम आएंगे, या डेली लाइफ में कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे भी देखो इतने टॉपिक्स हैं। अब इसमें आप चूज़ कर सकते हो, या यहाँ पे सर्च में जा करके सर्च भी कर सकते हो। तो मान लो आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में आपको सर्च करना है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कितने थेसिस अवेलेबल हैं, सॉरी कितने रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ रिसर्च पेपर्स ओपन सोर्सेज होते हैं। तो ये रिसर्च गेट जो है बहुत ही खूबसूरत वेबसाइट है। यहाँ पे आप जा करके कुछ भी सर्च कर सकते हो। तो यहाँ से ये पूरा मैंने बताया कि किस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आपका पूरा लिटरेचर रिव्यू होगा। लिटरेचर रिव्यू सिर्फ लिटरेचर रिव्यू नहीं होता है, बल्कि वो इंट्रोडक्शन की भी तैयारी होती है। आपने लिटरेचर रिव्यू किया, उसके बाद आपका ये चैप्टर फर्स्ट और सेकंड ये दोनों तैयार हो जाएगा। चैप्टर थर्ड क्या होता है ये सब भी देख लेते हैं हम इसी में। चैप्टर फोर्थ क्या होता है, उसके बाद फिर नेक्स्ट चीज़ें होती हैं कि रिसर्च मेथोडोलॉजी आपका क्या है। रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको बताना होता है कि कौन कौन से मेथड्स आपने अप्लाई किया, ठीक है, कैसे कैसे डेटा आपने, जैसे यहाँ पे ये बता रहे हैं। देखो रिसर्च मेथोडोलॉजी में क्या क्या इन्होंने किया। सबसे पहले तो थोड़ा सा बताया कि रिसर्च, ये थीसिस लिख रहे हैं ना, इसीलिए इतना ज़्यादा ये लोग लिख रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव वगैरह तो इंट्रोडक्शन के बाद ही हम लोग लिख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव, हाइपोथेसिस, मेथोडोलॉजी। हाइपोथेसिस अगर आपको प्रूव करना नहीं आता तो आप मत लिखना, अगर आपको प्रूव करना अच्छा आता है तो ही लिखना। डेटा कलेक्ट आप कैसे कर रहे हो, थ्योरेटिकल डेटा कितना है, और उसके बाद टूल्स कौन से आपने यूज़ किए, क्वेश्चनायर किए, फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन, सर्वे, ये सारी चीज़ें आप इसमें लिखोगे। रिसर्च सैंपल आपका कितना है, ये सारी चीज़ें आप लिखोगे। उसके बाद साइटेशन स्टाइल आपका क्या है, उसके बाद किस तरीके से आपने इसको ऑर्गेनाइज किया है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी में लिखना होता है। तो सबसे पहला इंट्रोडक्शन हो गया, दूसरा हो गया रिसर्च पेपर हो गया, फिर उसके बाद हो गया रिसर्च मेथोडोलॉजी, सॉरी इंट्रोडक्शन, उसके बाद दूसरा हो गया लिटरेचर रिव्यू, तीसरा हो गया रिसर्च मेथोडोलॉजी, और ये चौथा हो गया डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। तो जो आपने क्वेश्चन आयर या सेल्फ ऑब्जर्वेशन से जो डेटा कलेक्ट किया है उसको आप इसमें प्रॉपर तरीके से लिखते हो। ये सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो एग्जामिनर होता है या कोई रिसर्चर भी आपका थीसिस या डिसर्टेशन या रिसर्च पेपर देख रहा है तो वो यही देखता है। उसको लिटरेचर रिव्यू इंट्रोडक्शन में कम ही इंटरेस्ट होता है, और इसी पे सबसे ज़्यादा मार्क्स भी मिलते हैं। तो ये प्रॉपर तरीके से आप उस डेटा को दिखाते हो, ठीक है, किस तरीके से इन्होंने पूरा शो किया हुआ है, ये डेटा इंटरप्रेटेट किया हुआ है, तो इस तरीके से आपको दिखाना होता है। यहाँ पे ये भी पता चल जाता है कि किस तरीके से हम टेबल फॉर्म में, उसके बाद फिर चार्ट बना करके, और इस तरीके से डायग्राम्स बना करके हम उस डेटा को कितने अच्छे तरीके से दर्शा सकते हैं। फिर उसको किस तरीके से नीचे वर्ड्स में किस तरीके से लिखते हैं ये भी पता चल जाएगा। लाइक इन्होंने लिखा है टेबल एंड फिगर रिवील्स दैट दिस 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 दिस, तो आप जब इसको पढ़ोगे पता चल जाएगा अच्छा आपके टेबल में जो चीज़ आया है उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। तो ये तरीका कितना खूबसूरत है। तो देखो आप लिटरेचर रिव्यू पढ़ने से कितना फ़ायदा हो रहा है। आपका इंट्रोडक्शन तैयार हो गया, उसके बाद लिटरेचर रिव्यू तो खुद ही हुआ,
उसके बाद रिसर्च मेथोडोलॉजी कैसे लिखते हैं वो भी पता चल गया, डेटा इंटरप्रिटेशन कैसे लिखते हैं वो भी पता चल गया। और नेक्स्ट वाला इनका कौन सा चैप्टर है, बिब्लियोग्राफी इनका आ गया कैसे, मुझे लग रहा है इनका सारा चैप्टर्स पूरा नहीं है क्या। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इन्होंने वो फाइंडिंग्स वगैरह नहीं दिया है, हमें फाइंडिंग्स कंक्लूजन वो सब भी लिखने होते हैं। लेट्स सी, बिब्लियोग्राफी में तो वैसे वो रेफरेंस लिखते हैं। लेट्स सी, शायद उन्होंने उसको दिया ही नहीं है, कॉपीराइट इश्यूज वगैरह की वजह से भी हो सकता है ना दिया हो। हम दूसरा कोई रिसर्च पेपर एक बार देखते हैं जिसमें फाइंडिंग्स कंक्लूजन ये सारी चीज़ें भी हो। मान लो इसको हम लोग ले लेते हैं, देखते हैं इसमें है कि नहीं। अब ये देखो, ये चैप्टर 5 इनका ओपन करते हैं हम लोग, चैप्टर 6। तो यहाँ पे देखो, अब एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ये तो हम लोगों ने देख ही लिया इस तरीके से। चैप्टर 6, ये देखो आप यहाँ पे समरी, समरी ऑफ फाइंडिंग्स, फाइंडिंग्स क्या क्या हुई हैं, जो जो चीज़ें आप उसको उस फाइंडिंग्स रिकमेंडेशन है, तो क्या क्या चीज़ें आपको रिसर्च करके मिला, क्या क्या जानकारियाँ मिला, वो सारी चीज़ें हम लोग फाइंडिंग्स में लिखते हैं। ठीक है, प्रॉपर तरीके से फाइंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक तो ये जो चैप्टर्स आ रहे हैं, डेटा एनालिसिस हो गया, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, और ये फाइंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये दो चैप्टर बहुत अच्छे से आपको बनाना होता है। हर चैप्टर इंपॉर्टेंट होता है बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो ये उसके बाद इसमें फिर रिकमेंडेशंस भी लिखते हैं, सजेशंस, ये इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपने फाइंडिंग्स किया, क्या क्या कमियां रह गई, क्या क्या अच्छाइयां हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सजेशंस देने होते हैं। जैसे इन्होंने सजेशंस दिया, सम ऑफ एलआईएस टीचर एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड रिसर्च क्वेश्चन आया रहा है। तो इस तरीके से इन्होंने बताया है अपना जो सजेशन है। उसके बाद आपका इम्पोर्टेंट सेक्शन होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन लिखने का भी एक मेथड होता है, ऐसे ही उल्टा सीधा कंक्लूजन कुछ नहीं होता है उसमें। कंक्लूजन में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का पार्ट, थोड़ा सा फाइंडिंग्स का पार्ट, थोड़ा सा रिसर्च मेथोडोलॉजी का पार्ट, थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक व्यू, ये सारी चीज़ें मिला करके एक प्रॉपर तरीके से कंक्लूजन लिखा जाता है। और उसके बाद फिर यहाँ पे सजेशन फॉर फर्दर स्टडी, ये इन्होंने दिया। तो इस तरीके से आपको अपना डिसर्टेशन, रिसर्च पेपर, ये सारी चीज़ें लिखनी होती है और ये थीसिस भी लिखनी होती है। तो इतना प्रॉपर तरीके से इसमें बताया है इन्होंने, है ना। और तो ये शोधगंगा बहुत काम की चीज़ है। बट कुछ लोगों ने गलती क्या की कि यहाँ से वो लोग कॉपी करके उसके बाद प्रिंट करा के लेकर चले जाते हैं या मेल कर देते हैं। तो एक इंसिडेंट मैं बताता हूँ कि जब वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास गया तो उन्होंने लिख दिया उसके थीसिस, सिनॉप्सिस पे लिख दिया कि इट इज़ कॉपीड फ्रॉम शोधगंगा। तो ऐसा मत करो, क्योंकि वो जो प्रोफेसर्स होते हैं जिनके पास आप भेज रहे हो, वो हर साल, हर 6 महीने में यही काम करते हैं। वो लोग बुक्स वगैरह भी लिखते हैं, तो देखते ही पता चल जाता है, अरे यार ये तो शोधगंगा में वही डाल रहे हैं। दरअसल शोधगंगा में वही प्रोफेसर्स डाल रहे हैं थीसिस। तो उनके टिप्स पे भी होता है। 4 साल 3 साल लगातार वो लोग थीसिस पे काम कर रहे हैं, और आप 2 महीने आए हुए कोर्स लिए होगे और आप कॉपी करके भेज दोगे, तो फिर उन्हें तुरंत देखते ही, इसको बोलते हैं ब्लाइंड रिव्यू। जब भी रिसर्च पेपर पब्लिश होता है तो ब्लाइंड रिव्यू के लिए भेजा जाता है। तो इवन प्रोफेसर्स ये भी बता सकते हैं ये लाइन कहाँ से लिया गया, आपने कॉपी किया है कि नहीं। तो बी अलर्ट, अपना खुद का लिखो आप। एक एप्लीकेशन है, उसका नाम है क्विलबोट। अब जो लोग इस वीडियो को थोड़ा सा देखकर भाग गए होंगे उनको क्विलबोट के बारे में पता नहीं चलने वाला। पेशेंस इंपॉर्टेंट है। चलो, ये क्विलबोट है, ये फ्री में भी है। आप इसमें जाकर के आप पैराफ्रेज कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। और जैसे मान लो कि आपने आपने कोई टॉपिक, ये लाइन आपको बहुत अच्छी लगी, ठीक है, और आप अपने उसमें डिसर्टेशन, रिसर्च पेपर, कहीं पे आप इसको यूज़ करना चाहते हो, तो आप इसको कॉपी कर लो, ठीक है। उसके बाद ये क्विलबोट में जाकर के यहाँ पैराफ्रेज होता है, यहाँ पे देखो पैराफ्रेज, ग्रामर चेकिंग, एआई डिटेक्टर, ऑल थिंग्स है। तो यहाँ जाकर के इसको पेस्ट कर दो आप, ठीक है।
उसके बाद इसको पैराफ्रेज कर दो। ये क्या होगा कि चेंज कर देगा, उसकी लैंग्वेज को चेंज कर देगा। अभी देखो आप, दिस चैप्टर हाईलाइट्स द समरी ऑफ फाइंडिंग्स, अब ये हाईलाइट्स की जगह पे समराइज कर दिया। ऑफर्स सम रिकमेंडेशंस, प्रोवाइड्स की जगह पे ऑफर्स लिख दिया। तो ये लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज कर देते हैं जिससे प्लेजरिज्म नहीं आता है। बट ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने लैंग्वेज में लिखो, और उसके बाद फिर जो आपकी लैंग्वेज वाली बहुत, इसमें पैराफ्रेज भी आप कर सकते हो। उसके बाद जो लैंग्वेज में आप लिख रहे हो उसको ला करके आप यहाँ पे ग्रामर चेक करवा लो। ग्रामर चेकिंग इंपॉर्टेंट है, पता चले ग्रामेटिकल मिस्टेक है मिल जाए, तो इसमें चेक कर लेते हैं कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो ग्रामेटिकल मिस्टेक है, तो उसको आप ठीक भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक अभी नहीं है। यहाँ ग्रीन सिंबल आ जाता है ये कि यू आर गुड टू गो। तो इस तरीके से आप ग्रामर चेक कर सकते हो। ठीक है, प्लेजरिज्म चेक कर सकते हो, बट वो 20-25 वो पेजेस का ही होता है, तो आप एक बार देख लेना। इसको मिसयूज मत करना, वरना वो लिमिट खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा होगा भी नहीं। बट ये पैराफ्रेज और ग्रामर वाला अनलिमिटेड है, तो ये आप कर सकते हो। ये क्विल बोट इसका नाम है, तो आपको इसके बारे में पता चला। एक और खूबसूरत वेबसाइट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, उसका नाम है जोटेरो। ये जोटेरो है, उसको मैंने डाउनलोड कर रखा है। जस्ट आपको गूगल पे जा करके जोटेरो लिखना होगा यहाँ पे, और इसको डाउनलोड ही कर सकते हो आप। इसको आप डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद अपने कंप्यूटर में जब आप